लेकिन जब वो ऑप्शंस देता है ना दोस्तों, तो ऑप्शन के साथ इस तरह से खेलता है कि आप हिल जाओगे दोस्तों। तो इसलिए कह रहा हूँ कि कभी भी क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट ऑप्शन पे टिक मत करना, ना डायरेक्ट ऑप्शन पे पहुंचना। पहले क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ना, उसके बाद 4 ऑप्शंस को पढ़ना, फिर उसके बाद आप आंसर्स निकालना। आप 2 ऑप्शंस तो बहुत अच्छे से एलिमिनेट कर दोगे, 2 ऑप्शंस आपको घुमा देगा एम्स। इतना खतरनाक है दोस्तों, ऑप्शंस के साथ खेलता है वो। दोस्तों मैं जय गुप्ता एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं अपनी इस नई वीडियो के साथ। दोस्तों आपको पता है एग्जाम की घड़ियां आ चुकी हैं और आप अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हो। तो किस तरह से एग्जाम को अटेम्प्ट करें, किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करें, कितने राउंड में पेपर को अटेम्प्ट करें, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे डिमोटिवेशन है, बहुत सारे मोटिवेशन है। इन सभी के बीच में हाजिर हूं आप सभी के सामने, आप सबकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। दोस्तों बस तैयार हो जाइए इस वीडियो के साथ। तो पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें दोस्तों, 180 क्वेश्चंस नर्सिंग के, 20 क्वेश्चंस नॉन नर्सिंग के, टोटल मिला के 200 क्वेश्चंस और अपने पास टाइम है 3 आवर्स। किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करें दोस्तों, मैंने किस तरह से अटेम्प्ट किया वो मैं आपको बता देता हूं। मैंने 3 to 4 राउंड लिए थे दोस्तों। कैसे लिए थे, पहले राउंड में दोस्तों, जैसे कि अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलना चाहो तो मैं तो इस तरह से करता हूं कि पहले राउंड में सिर्फ मैंने वही क्वेश्चंस किए जो क्वेश्चंस मुझे बहुत अच्छे से आ रहे थे। यानी कि 90 to 90, देखो दोस्तों ऐसा सिर्फ 20 से 30 क्वेश्चन होते हैं जिसपे आप 100% श्योर होते हो। बाकी 95 to 98% श्योर वाले क्वेश्चंस भी हम ऐसा कहते हैं कि 100% श्योर हैं, और उनमें भी 1-2 क्वेश्चंस हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ह्यूमन एरर होती है। जैसा कि मैं आपको बता दूं 200 क्वेश्चंस में से 70 to 80 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो वल्नर होते हैं, जो बहुत इजी बेसिस पे होते हैं। उसके बाद 30 to 35 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो मीडियम होते हैं क्वेश्चन, जिसमें थोड़े से ट्रिकी यूज करनी पड़ती है कि यार थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन। जैसा कि आपको बता दिया, एम्स हमेशा ऑप्शंस के साथ खेलता है। आपको लगेगा क्वेश्चंस बहुत इजी है, लेकिन जब वो ऑप्शंस देता है ना दोस्तों, तो ऑप्शन के साथ इस तरह से खेलता है कि आप हिल जाओगे दोस्तों। तो इसलिए कह रहा हूं कि कभी भी क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट ऑप्शन पे टिक मत करना, ना डायरेक्ट ऑप्शन पे पहुंचना। पहले क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ना, उसके बाद 4 ऑप्शंस को पढ़ना, फिर उसके बाद आप आंसर्स निकालना। आप 2 ऑप्शंस तो बहुत अच्छे से एलिमिनेट कर दोगे, 2 ऑप्शंस आपको घुमा देगा एम्स। इतना खतरनाक है दोस्तों, ऑप्शंस के साथ खेलता है वो बस। और बाकी के जो 30 क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े प्रैक्टिकल बेस्ड आते हैं, थोड़ा प्रायोरिटी बेस्ड आते हैं, या फिर OTI से रिलेटेड आ जाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, तो इस तरह से बन के 180 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पहले राउंड में आप जिन पे 90 to 95% श्योर हो, तो वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा ना दोस्तों, तो इतना मेरा दावा है 180 में से 130 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे पहले राउंड में। ये मेरा दावा है, अगर आपने बहुत अच्छे से अपनी तैयारी की होगी। अब पर लेकिन फर्स्ट राउंड आपका 1 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए फर्स्ट राउंड। अब जब सेकंड राउंड आप लोगे तो आप पहले क्वेश्चन से लेते चलिए ना, कि आप पहले, आप जब दूसरा राउंड लोगे ना, दूसरे राउंड को भी आप इसी तरह से करिए कि आप पहली बार कर रहे हो। क्योंकि अगर आपकी पहले राउंड में कोई भी छोटी बहुत भी मिस्टेक हुई होगी ना, तो दोस्तों वो आपकी सही हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरा राउंड में आप कम से कम नहीं तो 40 से 45 मिनट दीजिए। और जो क्वेश्चंस नहीं है, जिसको आपको लगता है 80 to 85% जिनमें आप श्योर है, तो आप उनमें थोड़ा सा वक्त लगाइए। आप देखना दोस्तों 130 से आप 150 क्वेश्चंस में आप पहुंच जाओगे। कितने में से 180 में से 150 क्वेश्चंस तक आप पहुंच जाओगे, मेरा दावा है। आपका टाइम हो गया 1 घंटे 45 मिनट में आपने इतना क्वेश्चंस कर लिया। अब आप छोड़ दीजिए नर्सिंग को, अब आप आ जाइए नॉन नर्सिंग में। 20 क्वेश्चन है नॉन नर्सिंग में, करिए। कितना टाइम लगाओगे, आधे घंटे में आप कर लीजिए 10 से 12 क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। और मैं कहता हूं कि आप 45 मिनट लगा लीजिए, तो 2.5 घंटे में अगर आपने 10 से 12 क्वेश्चन पे आपने अटेम्प्ट कर लिए, तो 162 आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हो। 12 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग में लगाऊं तो आप 162 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके हो। और आप 2 राउंड तो नर्सिंग के ले चुके हो और 1 राउंड नॉन नर्सिंग का ले चुके हो दोस्तों। यानी कि आप 45 मिनट में 2 राउंड ले लीजिए नॉन नर्सिंग का, तो आप 2 राउंड नॉन नर्सिंग और 2 राउंड आप नर्सिंग का ले चुके हो। अब आपके पास बचता है 1 और राउंड, यानी कि आधा घंटा बचता है। आधे घंटे में आपने जो क्वेश्चन पे आंसर टिक कर दिए वो आपको देखने ही नहीं है। क्यों दोस्तों, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन के आंसर लगाए ना, बहुत सोच समझ के लगाए, और लास्ट के 30 मिनट में अगर आपने उनमें चेंज कर दिया तो वो डेफिनेटली आपका गलत होगा। लास्ट मोमेंट में कभी भी आंसर चेंज नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। हाथ बांध के बैठ जाना, चाहे कितना भी आपके चुलबुली बचे, लेकिन चेंज नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। याद ना, जैसा ने बोला था, लास्ट मोमेंट में आंसर चेंज नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। ठीक है, अब बाकी क्या, आपके पास क्वेश्चंस बचे हुए 38, तो आपको सिर्फ वो 30 आपको दिख जाएंगे दोस्तों। रेड मार्क देखो, 3 मार्क होते हैं। ग्रीन यानी कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है, येलो मार्क यानी कि आपने उसको रिव्यू के लिए छोड़ दिया, और रेड मार्क यानी कि वो अटेम्प्ट नहीं किया है। दोस्तों मेरा पर्सनल आपको सलाह यही है कि आप रिव्यू के लिए कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ें, क्योंकि नुकसान क्या होता है, कई बार आप रिव्यू के लिए क्वेश्चन छोड़ देते हैं और आप उनको देखना भूल जाते हैं,
तो वो क्वेश्चन आपके काउंट नहीं होते हैं और आपके वो सही भी होने होते हैं तो आपको नुकसान हो जाता है इस चीज का। तो मेरी तो पर्सनल सलाह यही है, लेकिन अगर आपको आदत है रिव्यू पे छोड़ने के लिए और आप कर सकते हो तो करिए, लेकिन मैं तो आपको पर्सनल सलाह यही दूंगा कि आप रिव्यू के लिए क्वेश्चंस ना छोड़ें, बिल्कुल भी ना छोड़ें। तो आपको 38 क्वेश्चंस आपको रेड मार्क में दिख जाएंगे कि आपने ये अटेम्प्ट नहीं किए। आप थोड़ा सा देखिए, आपको पता है 70% तक आप जिनमें श्योर हैं आप उनको 80-85% श्योर बना सकते हैं दोस्तों। इतना मेरा दावा है, आप उन 38 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन और निकाल दोगे, 10 नहीं तो 8 से 10 क्वेश्चन आप आराम से निकाल दोगे और आपका 175 क्वेश्चन निकल जाएंगे। और दोस्तों बहुत अच्छी अटेम्प्टिंग होती है 175, बहुत प्यारी अटेम्प्टिंग है, बहुत प्यारी। और आपके 3 राउंड हो गए, 175 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो गए और आपके माइंड में क्वेश्चंस भी याद हो गए। आप उनको रीचेक कर सकते हो बाहर निकलने के बाद। सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है दोस्तों पेपर सॉल्व करने की, आप इस चीज को फॉलो करना, ये मेरा दावा है। अगर आपने तैयारी बहुत अच्छे से की होगी, सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता आपका। ठीक है दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। एग्जाम के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, होप फॉर बेस्ट। धन्यवाद।